स्नेह की टीम जिस तन्मयता एवं समर्पण के साथ बौद्धिक दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके सशक्तिकरण का कार्य कर रही है, उससे स्नेह के साथ लायंस प्रांत 3233G2 की भी छवि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचाइयां हासिल कर रही है। यह उद्गार उप प्रांतपाल द्वितीय MJF लायन प्रवीण वशिष्ठ ने लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना एवं दिव्यांगजनों के संपूर्ण पुनर्वास हेतु कार्यरत संस्था स्नेह द्वारा आयोजित दीपावली उपहार वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना तथा स्नेह के बच्चों ने प्रार्थना गीत की प्रस्तुति के साथ किया। स्नेह के दिव्यांग गौरव प्रजापत ने पियानो पर राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी। अतिथियों का स्वागत स्नेह के सेल्फ एडवोकेट समूह के अरुण गिरी, भूमि प्रजापत, प्रदीप भाटी, मोहित पोपंडिया, पायल निम्बोला, शिवम तिवारी, कुमकुम केथवास, सोनू मारू एवं अभिभावक संघ के बलराम चंद्रावत ने किया। स्नेह संस्थापक पंकज मारू ने स्वागत उद्बोधन में स्नेह के स्थापना से लेकर वर्तमान तक स्नेह द्वारा किए जा रहे दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पुनर्वास के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए स्नेह के दिव्यांगजन वोकेशनल विभाग में किस प्रकार दीयों का निर्माण करते हुए आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा रहे वीडियो क्लिप के माध्यम से प्रदर्शित किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 50,000 कलात्मक दीयों का निर्माण कर उनका विक्रय देश और विदेश में किया गया, जिससे लगभग 2,50,000 रुपयों का लाभ प्राप्त हुआ। इसी लाभांश के माध्यम से 167 दिव्यांगजनों एवं 40 प्रशिक्षकों को नए कपड़े, मिठाई, दीपक, पटाखे एवं बोनस की राशि का वितरण किया गया। दीयों को सभी संभागीय कमिश्नर, कलेक्टर एवं जिला पंचायत CEO को भी जिलाधीश कुमार पुरुषोत्तम द्वारा प्रेषित किए गए। इसके साथ ही महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा तीनों सेना अध्यक्षों को भी दिए भेजे गए। कार्यक्रम में अतिथियों ने स्नेह के सेल्फ एडवोकेट्स को कलात्मक राखियां भेजने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रेषित प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर स्नेह में उल्लेखनीय योगदान हेतु चंदन सिंह एवं गुड़िया शर्मा का सम्मान भी अतिथियों द्वारा किया गया। स्नेह अभिभावक संघ के हरिकिशोर दुबे एवं श्रीमती उषा जैन ने उनके बच्चों को स्नेह में मिल रही सुविधाओं एवं उनमें हो रहे सुधारों की जानकारी देते हुए संपूर्ण टीम की भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम का विशेष अतिथि पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत, रीजन चेयरमैन अजय अग्रवाल एवं जोन चेयरमैन डॉक्टर RN शुक्ला ने भी संबोधित किया। स्नेह के बच्चों ने दीपावली पर्व की थीम पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रदान कर खूब तालियां बटोरी। इस अवसर पर स्नेह के गोविंद मोहता, विनयराज शर्मा, सुशील पोरवाल, राकेश शर्मा, राकेश दीक्षित, राजेश इंद्र, चंद्रशेखर जैन, अशोक बिसानी, सतीश बजाज, झमक राठी, निर्मल जैन, गुलजारीलाल त्रिवेदी, रवि शर्मा, राकेश डाबी, हरीश तिवारी, स्नेह के बच्चों के अभिभावक गण, स्नेह स्टाफ सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं पत्रकारगण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन स्नेह के उप निदेशक महेशचंद्र राठौड़ ने किया एवं आभार लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने माना। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा, अगले स्वागत के लिए मैं बुलाना ग्रेटर के ऊर्जावान अध्यक्ष इस मंच पर श्रीमान गोविंद शुक्ला सुशील के पास से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। लायंस क्लब नागदा लायन वाले सभी का मैं स्नेह मैनेजिंग कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे अतिथियों को बताना चाहता हूं कि स्नेह जिसने 2009 में अपना सफर शुरू किया, आज 15 वर्षों बाद 167 बच्चों के साथ और 40 स्टाफ के साथ हम आज इस मुकाम पर खड़े हैं। स्नेह न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में अपने कार्यों के लिए जाना जाने लगा है और निश्चित रूप से लायंस इंटरनेशनल
इसके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने अदा की है। स्नेह में हम कई सारी चीजों को करते हैं, राइट फ्रॉम द अर्ली इंटरवेंशन, 0 से 6 साल के बच्चों का शीघ्र हस्तक्षेप ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं। उसके बाद उनकी विभिन्न प्रकार की थेरेपियां, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ एडवोकेसी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अवेयरनेस जनरेशन, ये सारे हमारे वो प्रोग्राम्स हैं जो हम लगातार करते हैं। यहाँ जितने अभिभावक बैठे हैं शायद वो इस बात से सहमत होंगे कि इस छोटे से शहर में स्नेह के आने के बाद दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और पुनर्वास की दिशा में हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो बड़े बड़े मेट्रो सिटी में नहीं होते हैं। इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले हमने आपको वो क्लिपिंग्स भी दिखाई कि किस तरह हमारे बच्चों ने मुंबई के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में जाकर किस प्रकार से अपना प्रदर्शन किया और पुरस्कार जीते। निश्चित रूप से ये आप सब लोगों के सहयोग, समर्पण और बहुत सारी चीजों का समावेश है जिसमें हमारी टीम लगातार काम करती है। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, हमारे बच्चों ने इस साल 50,000 दिए, कलात्मक दिए बनाए और वो कलात्मक दिए पूरे देश के कोने कोने में गए। इस मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर, सभी एसपी, जिला पंचायत सीईओ, प्रमुख सचिव, इस देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति से लेकर वो सारे लोग जिन तक हम पहुंचा सकते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख, उन सबको ये दिए हमने भेजे हैं। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि ये दिए न केवल भारत में अपितु हमने भारत के बाहर भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, हम सब जगह भेजते हैं ताकि हमारी बच्चों की प्रतिभा का पता चले। मैं उन सब लोगों का जो हमसे ये दीपक लेकर हमें इन बच्चों को स्वावलंबी बनाने में मदद करते हैं, मैं उन सब का धन्यवाद भी अदा करना चाहूंगा। वो कई सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार, कई कारपोरेट्स हैं जो हमसे इन दीपक को खरीदकर हमें उसका पैसा देते हैं। और मुझे ये बताते हुए आपसे खुशी है कि इस वर्ष उन दीपकों के माध्यम से जो हमारा शुद्ध लाभ हुआ है वो लगभग 2.5 लाख रुपए का हुआ और उस 2.5 लाख रुपए से ही आज हमारे ये 167 बच्चे और उनके जो प्रशिक्षक हैं 40, उनको दिवाली के अवसर पर नए कपड़े, मिठाई, पटाखे, दिए और बोनस उसका वितरण हम हमारे अतिथियों के माध्यम से करने जा रहे हैं। मैं हमारी पूरी टीम जो लगातार पिछले 4 महीनों से इन बच्चों के साथ काम करती है और ये किस प्रकार काम करती है उसका एक छोटा सा वीडियो दियों को गीला आईसीएसई बोर्ड की पढ़ाई करता है, लेकिन जब ये बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हमारे जैसे स्पेशल स्कूल में आते हैं तो इनके लिए सरकार की ओर से कोई स्टैंडर्ड, न तो कोई बोर्ड है न कोई करिकुलम है। कल मैं दिल्ली में राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति जो कैबिनेट में आने वाली है उसको फाइनलाइज करने की हमारी मीटिंग थी और हमने मुंबई की एक बहुत पुरानी संस्था के माध्यम से हमारे स्कूल में एक यूनिफॉर्म करिकुलम, क्योंकि न तो इन बच्चों की कोई बुक्स होती है, जब स्पेशल टीचर होता है वो अपने हिसाब से असेसमेंट करता है एक और उसके हिसाब से उसका गोल सेट करके उसको इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम दिया जाता है। कल इस मुद्दे को हमने उस राष्ट्रीय नीति की बैठक में उठाया और मुझे खुशी है कि उसको उस राष्ट्रीय नीति में शामिल कर लिया है। ये पहली बार इस प्रकार की ये बुक्स आप सबको, आपके बच्चों के लिए, ये सारी बुक्स हमने यहाँ जय वकील के माध्यम से आपके बच्चों के लिए तैयार कराई है। इसमें हर बच्चे का ऑनलाइन
200 पैरामीटर्स पे हम असेसमेंट करते हैं, बड़े बच्चों का 250 पैरामीटर पे असेसमेंट होता है और उसके हिसाब से उसके गोल सेट करके उसे क्या करवाना है, वो लाइफ में क्या कर सकता है। क्योंकि हम जब अपना बायोडेटा बनाते हैं तो हम तो लिख देते हैं हमने इंजीनियरिंग किया है, हमने मेडिकल किया है, लेकिन ये हमारे बच्चे क्या लिखे, इनको किस प्रकार से नौकरियां मिले, इस बात पे कल बहुत विस्तार से चर्चा हुई और उस पॉइंट को उस दिव्यांगजन राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति में यूनिफॉर्म करिकुलम पूरे देश के लिए करने के लिए सहमति बनी और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने उसके लिए पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 98 करोड़ रुपए की लागत से करने का अप्रूवल भी कर दिया। ये निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत इस पूरे, क्योंकि पूरे देश में लगभग 1.5 करोड़ बौद्धिक दिव्यांग हैं और उन 1.5 करोड़ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो रही है। इस दिवाली पर हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय भी है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को, हमारे बच्चों को, हमारे अभिभावकों को, हमारे वो सब साथी जो हमको लगातार सहयोग करते हैं उनको, हमारे लायंस इंटरनेशनल, हमारे अतिथियों का, आप सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और बिंदुओं से हमारे अभिभावकों को और हमारे अतिथिजनों को यहाँ से रूबरू करवाया। मैं यहाँ 4-5 महीना हुआ अपने पोते को लाया। उसके माँ बाप जो डॉक्टर है वो थक चुके थे, बच्चा कैसे ठीक होगा। वहीं से स्कूल में लेने कोई ज्ञान नहीं था, सारा चुनौती दिल्ली होनी कबूल कराया, हमको कुछ भी संतुष्टि नहीं मिला। यहाँ हम आए, यहाँ का सेटअप वगैरह सब स्टाफ सबसे परिचय हुआ, हमको विश्वास जगा दे यहाँ कुछ हो सकता है। तो 4-5 महीना हमारे बच्चे को यहाँ हो गया। यहाँ के स्टाफ सब जागरूक है, सब एनर्जी वाले हैं, सबसे अच्छा सभी जो है बहुत सक्रिय रहते हैं, एक एक बच्चे का निगरानी करते हैं, उसका जो गतिविधि है कितना क्या प्रोग्रेस किया, ये सबसे बड़ी विशेषता उनका है कि इनके निगरानी में सारा काम, सारा स्टाफ बहुत सारे दिल से काम करता है। और 5 महीना हुआ बच्चे को, हमारे बच्चे जो है डॉक्टर है, उसकी माँ भी डॉक्टर है, गायनोलॉजिस्ट है, बच्चा भी लड़का हमारा हड्डी का स्पेशलिस्ट है, वो भी संतुष्ट हुए। कम से कम हाइपर उसका कम हुआ, आराम से यहाँ आता जाता है, बड़ा प्रोग्रेस उनको हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा चीज जो है ना हर जगह भी हो जाए ना, तो हर जगह के लोगों को फायदा मिले। अतिथि घर को लाइन्स वाले हैं अपने हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कर दे तो जो बेचारे गरीब है उनको भी फायदा मिले। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक लोगों को जाने में सामर्थ्य नहीं है, तो हमारा सामर्थ्य हम गाड़ी से लेकर आते हैं, लेकिन दूसरे को नहीं है। तो हर जिले में हो जाए तो सबको फायदा मिलेगा। हमेशा के लिए हमारे, और हम एक फोन करते हैं, हमारे कोई इमरजेंसी आ भी गई थी बीच में हमारी, और हमने पंकज भैया को एक फोन लगाया, पंकज भैया कहाँ थे क्या मालूम हमको कुछ नहीं, लेकिन तुरंत आ गए। और ऐसा मतलब हर चीज में हर बच्चों पे नजर इनकी। और इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि पंकज भैया सदैव बस आपका स्कूल आगे से आगे बढ़ता रहे और आप इन बच्चों के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हो, इन बच्चों के लिए पैसे तक भी आ रहे सरकार की तरफ से, ये सारा महत्वपूर्ण काम ये करते हैं पंकज भैया। लेकिन मैं यही कि हर बच्चे के लिए माँ बाप बस ये खुशी रहे कि हमारे पंकज भैया आगे से आगे इन बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा काम करे, और ये इतना अच्छा कर दिया है कि शायद ही कोई करता होगा। संस्था को यदि हम उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं तो उसका विद्यार्थी होता है। मैं कहूँगा कि जो सहेजने का कार्य लायन पंकज मारूंगे और स्नेह ने यहाँ किया है,
उससे ये बच्चे जिनकी प्रस्तुतियाँ भी हम लोगों ने देखी हैं, उससे महसूस होता है कि निश्चित ही उनका बुद्धि कौशल आगे की ओर बढ़ रहा है, और यही एक समाज की जरूरी है। अभी दो जो यहाँ के जिन लोगों ने इसका उपयोग किया है, उससे भी हमें महसूस होता है कि आज हर जिले में इसकी आवश्यकता है। मेरा एक भतीजा है, वो भी बौद्धिक रूप से विकलांग है। आज मुझे यहाँ जाकर महसूस हुआ कि शायद बहुत पहले मैंने कहीं उसको ऐसी संस्था से जोड़ दिया होता तो हमारे परिवार के बहुत सारे कार्य आसान हो जाते। तो मैं इस अवसर पर आप सभी को बधाई देना चाहता हूं और आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं इस घरौंदे को जितना हम सशक्त कर सकें उस सब के लिए आप सभी का आह्वान करता हूं, जो जिनसे बन सके वो हमें इस प्रकार की संस्थाओं को सहयोग करना चाहिए। मैं पंकज जी के लिए कुछ लाइनें लेकर के लाया हूँ। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो अपनी मंजिल को पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखो, आप जैसे मुसाफिरों का तो रास्ता भी इंतजार करते हैं। और अंतिम लाइन में और कहना चाहूँगा, वो लोग सफल होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है, लेकिन वो लोग महान होते हैं जिनकी लगन अच्छी होती है। हर जगह इत्र नहीं महका करते हैं, हर जगह इत्र नहीं महका करते हैं, कभी कभी शख्सियत की खुशबू भी दी जाती है। और ईश्वरी कार्य में आपको सम्मान प्रदान करे। और आज दीपावली के इस पावन धरा पर जो आज ये संस्था हमारी देश विदेश के अंदर एक पहचान बना रही है, उस पहचान के पीछे जब हमारे पंकज जी मारू ब्रांड एम्बेसडर बनकर आए थे और हमने इनका आज जीव दया मानव समिति के अंदर जब पहला मैंने स्वागत किया था, उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि मेरे भाई जो नरेंद्र जी गहलोत वो भी एक दिव्यांग थे, और उसकी प्रेरणा लेकर आज हमने इस संस्था को आगे बढ़ाया है। मैं आज बड़ी खुशी से कहना चाहता हूँ कि आज मेरे पिता आज सामाजिक अधिकार का मंत्रालय के मंत्री थे, उसके अंदर दिव्यांगों के लिए जितनी योजना पंकज जी के माध्यम से हमने इस सरकार को अवगत कराई, और पंकज जी के माध्यम से आज हमने दिव्यांगों को 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर इस देश का नाम गौरवान्वित किया। ये हमारी संस्था का सबसे बड़ा पहल है। आज मैं बताना चाहता हूँ, एक थैलेसीमिया बीमारी होती है, बच्चे के अंदर ब्लड नहीं बनता है। आज पंकज जी मारू के माध्यम से मैं जब ग्रामीण क्षेत्र में घूमता था, एक मंडावल की हमारी श्वेता करके ठाकुर बेटी थी, उसका ब्लड नहीं बनता था और उसको हर महीने 2 ब्लड यूनिट लगता था। तो उस वक्त हमें प्रेरणा मिली कि दिव्यांगों के लिए हमें और कुछ करना है। मैंने पंकज भैया से बात करी, मेरे पिता से बात करी, इस मंत्रालय के माध्यम से थैलेसीमिया बीमारी को भी हमने दिव्यांगता के अंदर जुड़ाने का काम किया है, उस परिवार को भी हमने जोड़ने का काम किया है, क्योंकि उस बीमारी के अंदर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। आज वो जो मंडावल की बेटी थी, उसकी 10 बीघा जमीन बिक गई, और 10 बीघा जमीन बिकने के बाद भी 12 वर्षों तक हमारी संस्था ने और मंत्रालय ने और शासन ने उसकी देखरेख करी, और उस बेटी को हम बचा नहीं पाए। हम ये चाहते कि आज इस पूरे भारत के अंदर इस संस्था को जो पहचान मिली है, और पहचान के माध्यम से आज पंकज जी को मैंने जो सुझाव दिए थे, उसके अंदर से 3 आज भारत सरकार ने माने हैं, और आज वही आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी यहाँ परिवार के बारे में कहा था कि इसने संस्था हर जिले में होना चाहिए। मैं आज बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर आज हमारी स्नेह संस्था और स्नेह संस्था के जितने भी हमारे यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, वो पूरे भारत के अंदर देखे जाते हैं। अभी पंकज जी हमारे बच्चों को लेकर बॉम्बे गए थे, और बॉम्बे के अंदर हमारे बच्चों ने दिव्यांगता के ऊपर पूरा कार्यक्रम दिया। आज हमारी संस्था को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया, और एक बार नहीं 2 बार किया है। ये आप लोगों की लगन, मेहनत, और मैं यह कहना चाहता हूँ कि सामाजिक और समरसता के भाव से जो हमारे पास दानदाता है, उनका भी हमें इसमें बहुत मिलता है। आज इसी स्नेह पे स्नेह बनाकर रखें,
और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि स्नेह की संस्था आगे तक काम करती रहेगी। अभी हमें 15 वर्ष हुए हैं और अभी तो हमने कदम बढ़ाने का और संकल्प लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर स्नेह संस्था की कई फैसिलिटी है। हमने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। जो आपने दीपक देखे हैं, उस दीपक को किस प्रकार बनाते हैं, वो कोई एक दिन में नहीं बनता है, उसमें महीनों लग जाते हैं। पर आज इन बच्चों में आत्मनिर्भरता आप लोगों के कारण है और आप लोगों के कारण ही इन बच्चों में हिम्मत है। आप दीप जलाते रहो, हम आगे बढ़ाते रहेंगे। दीपक जलता रहेगा, आपके विश्वास पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज का दिन बहुत गर्व और गौरवान्वित करने वाला है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ इस स्नेह संस्था में मैं शायद चौथी या पांचवी बार पिछले 1 सालों में यहाँ पर आया हूँ। पर आज सबसे ज्यादा खुशी मुझे इसलिए हुई कि ये संस्था दिव्यांग बच्चों की देखरेख तो करती ही है, पर उनको आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रही है वो दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति से ही हो सकता है। और आदरणीय हमारे पंकज भैया, जिन्होंने विश्व की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी संस्था एनजीओ, जो पूरे विश्व में 200 से ज्यादा देशों में अपनी सेवाएं दे रही है, उस संस्था की मदद से यहाँ पर इस संस्था को खोलकर, इस संस्था को शुरू कर जो उन्होंने एक संकल्प लिया है और उस संकल्प को उनकी जो टीम और यहाँ के शिक्षकगण, यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं, उनको उनकी सेवा को मैं प्रणाम करता हूँ। ये बहुत दुष्कर और बहुत कठिन कार्य है जो आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इस युग में अच्छे भले बच्चों को पेरेंट्स संभाल नहीं पाते, तो इन दिव्यांगों को संभालना अपने आप में एक ऐसा दुष्कर कार्य, जो ऐसा परोपकार आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, मैं आपको शत शत नमन और प्रणाम करता हूँ। आपकी मेहनत को प्रणाम करता हूँ। अभी पंकज भैया ने जो बताया कि कैरिकुलम दिव्यांगजनों के लिए अभी तक नहीं था, पहली बार हमारे सरकार, हमारी भारत सरकार ने, नीति आयोग ने जो पंकज भैया को आमंत्रित किया, हमारे लिए गर्व की बात है कि नागदा का लायन पंकज मारू नीति आयोग की बैठक में जाकर और कैरिकुलम का निर्धारण करने के लिए जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। मेरा ये मानना है, मैं भी शिक्षण संस्थान चलाता हूँ, हम लोग राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कैरिकुलम चलाते हैं, जिसमें देश के बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट, वैज्ञानिक उन कैरिकुलम को जिन्होंने बनाया है, ऐसे ही हमारे वैज्ञानिक हैं पंकज भैया, और उनसे अच्छा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है जिसने अपने जीवन के 20 साल, 15-20 साल दिव्यांगों के बीच में बिताए हों, जो उनके सुख और दुख, उनके रोने और हंसने, और उनको इस देश का अच्छा नागरिक बनाने में अपनी पूरा जीवन जिसने लगा दिया। वो कैरिकुलम का डिजाइन करने के लिए पंकज भैया से अच्छा कोई नहीं हो सकता। इसमें मुझे बहुत खुशी है। ये स्नेह संस्था निश्चित रूप से हमारे लायंस इंटरनेशनल की शान है, हमारे लायंस इंटरनेशनल की पहचान है।
लायंस इंटरनेशनल सेवा के क्षेत्र में काम करता है और दिव्यांगों की सेवा मानव से प्रभु सेवा के बराबर है। मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। सपना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप तालियों से हमारी सेल्फ एडवोकेट का अच्छा वर्णन करें। हमारे CBID ऑफिसर के रूप में इन्हें प्रमोट किया गया है, कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफिसर। इन्होंने वह कोर्स भी किया और गुड़िया शर्मा को हमने रिसोर्स कोऑर्डिनेटर के रूप में प्रमोट किया है। मैं हमारे अतिथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको इनके ये नए कार्ड्स देकर आप सभी तालियों से स्वागत करें। चाहूंगा प्री प्राइमरी ग्रुप से यशवी शर्मा और सैयद मालिक को कृपया आप भी मंच पर पधारें। उनकी कमाई का ये उपहार मिल रहा है। आलिम शाह श्रेयांश दुबे फंक्शनल जयसवाल शुभम दास प्रियांश मुकेश कपासिया प्रतिज्ञा बोरा सिंह। राधा परमार, सूरज सहानी और सोनू मारू। स्टाफ मेंबर्स में से भी मैं बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसमें हमारे सीनियर को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप भी मंच पर आए। सभी